हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सरोज और आज हमारी टॉपिक है स्क्वायर। छोटी सी टॉपिक है और इसके बारे में हम आज सीखेंगे स्क्वायर क्या चीज़ है। और मैं 1 अंक और 2 अंक का स्क्वायर निकालना आज आपको बताऊंगा। इसके बाद 3 अंक का भी निकालना सिखाऊंगा ट्रिक के माध्यम से कि उसको कैसे करते हैं। स्क्वायर SQUAR, स्क्वायर भी होता है वर्ग। वर्ग हो गया निकालना हमें स्क्वायर। जैसे कोई संख्या है 1, इसका स्क्वायर पूछना है तो स्क्वायर 1 इंटू 1 यानी ये 1 कितनी टाइम्स पूरा होगा 1 इंटू 1 2 टाइम्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1। इसी तरह ये तो सिंगल अंक का है। जैसे सिंगल अंक के 1 से लेकर के 9 तक के आप उनका गुणा कर लेंगे, छोटा वैल्यू है आराम से निकाल देंगे। जैसे 2 का निकालना है 2 का वर्ग 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया। 3 का निकालना है 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 का 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। 5 का वर्ग करना है स्क्वायर करना है 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। 6 का करना है 6 का स्क्वायर करना है 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। 7 का करना है 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। 8 का वर्क कर देना है 8 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। इसी तरह 9 का है 9 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 81। ये तो हो गया सिंगल डिजिट का वर्क हमने निकाल लिया। बच्चों को अधिकतर यही सिखाया जाता है कि आप जो 1 से लेकर के 25 या 50 तक या 25 तक जो भी है, अगर ये कैलकुलेशन वर्क अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बैंक एसएससी की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, स्पीड अगर आपके कैलकुलेशन तेज रहेंगे तो आपके टाइमिंग बचेगी। इसलिए ये छोटे से ही अगर आपको बता दिया जाए या आप सीख लेते हैं तो ये उतना ही आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इजी कर देंगे। जैसे हमने 1 अंक का है 1 अंक का पूरा करने तुरंत आ गया। इसके बाद हमें देखना है 2 अंक का। जैसे 2 अंक की वैल्यू छोटी है 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो गया। इसी तरह 11 है 11 इंटू 11 इसका वर्क कर देंगे 121 हो गया। 12 का है 12 इंटू 12 इक्वल टू कितना 144। 13 का वर्क कर देना है 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। 14 का 14 इंटू 14 196। 15 का वर्क करना है 15 इंटू 15 इक्वल टू 225। 2 अंक का तो आप जितना भी छोटा है आपने मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 15 इक्वल टू 225 हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे 2 अंक का, अगर आपसे पूछ दिया अगर आप 50 का बताओ 60 का बताओ 65 का बताओ 89 का बताओ तो उसमें क्या थोड़ा आपकी टाइमिंग लगेगी। और टाइम जब लगेगा तो वर्ग निकालने में आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक है आपको बता रहा हूँ। वो ट्रिक है AB स्क्वायर, यानी कि 2 अंक है और इसका वर्ग पूछ रहा है। जब 2 अंक का वर्ग पूछेगा तो क्या करना है, इसके लिए आपको करना है इसका पहले वाले अंक का A स्क्वायर स्लैश 2 गुणे ये 1 है ये रखेंगे गुणे दूसरा अंक B रखेंगे स्लैश B का स्क्वायर। ये 3 सेक्शन है 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा 3 सेक्शन बनना है। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अंक का 1 अंक का आपको याद कर लेना है और 1 अंक में कुछ नहीं है 4 इंटू 4 ऐसे इजली है। लेकिन 2 अंक के जब बड़े जाएंगे उसको हल करने के लिए मैंने ट्रिक बता दी है। ये 2 अंक है 1 और 2 इकाई दहाई 2 अंक है 1 और 10 इसका निकालना है। तो इसमें हमने फार्मूला A स्क्वायर स्लैश 2 इंटू A इंटू B स्लैश B स्क्वायर ये फार्मूला आपको याद कर देना है। इस फार्मूले के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो वैल्यू से 2 डिजिट की हैं 2 अंक का अगर आपको वर्ग निकालना है उनको यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, रख देना है, आपकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी।
और वर्ग आपको इजली दो अंक का आराम से निकाल पाएंगे। जैसे आपको निकालना है 15 का वर्ग करना निकालना है। तो यहाँ देखेंगे ए पे क्या है, ए और बी की वैल्यू ये है। ए और बी, ए का वर्ग करना है, ए की जगह हम 1 का करेंगे, स्लैश 2 हमारा पहले आ जाएगा, गुणे 1, ए की जगह 1 रखेंगे, गुणे बी की जगह क्या है 5 है, और बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, और ये क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे 25। गाइस सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो 22 अंक है इसमें हम ऐसे लिखेंगे, ये 5 ऊपर और 2 नीचे, ऐसे क्रॉस लिखेंगे, और 1 ऊपर और ये ऐसे स्लैश सब में रहेगा। ये बीच का इनका 3 पार्ट है, 3 पार्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे ये जो इधर का अंक है, इकाई का अंक है, उसको नीचे ले आएंगे, 5 लाया, इस वाले अंक को इस वाले अंक में जोड़ देंगे, तो हम 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही मिल गया, और ये जो दहाई का अंक है इसमें ले आएंगे, ये 1 यहाँ आ जाएगा तो ये जाएगा 2, कितना आ गया 225 आ गया। और ये कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, ये भी है ए स्क्वायर स्लैश 2 इंटू ए इंटू बी स्लैश बी स्क्वायर। इस पे आपको सारे 2 अंक के किसी भी वैल्यू को आप रखेंगे, उसमें आप आसानी से प्राप्त करेंगे। जब 2 अंक में आ जाएगा तो 2 अंक में ऐसे लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे, जो सेकंड वाला आप जो 10 होगा, जो दहाई का अंक होगा, इस वाले इकाई में जुड़ जाएगा, और यहाँ अगर आपको दहाई का मिलता है तो ये दहाई का अंक इस वाले अगले में कैरी होकर के जुड़ जाएगा। इसी तरह 15 की जगह आप देख लीजिए 27 का 2 अंक का है, 27 का पूछ रहा है। इसके लिए क्या करना है, सूत्र आपका वही है, ए बी स्क्वायर 2 अंक है, ए की जगह 2 और बी की जगह 7 है। इसका मैंने क्या बताया है, ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी स्लैश बी स्क्वायर, यही है, इसी पे रखना है। ए की जगह ये है, बी की जगह ये, ए की जगह रखिए आप 2 का वर्ग स्लैश 2, ए की जगह क्या हमारा 2 इंटू बी की जगह क्या है 7 है, और बी की जगह क्या है 7 का वर्ग है। अब आप देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, पहला सेक्शन हल हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 7 इंटू 7 का वर्ग क्या होता है 7 7 जा 49, ठीक, 3 सेक्शन हो गया। मैंने क्या बोला था, इसका 1 का हम कहाँ लाएंगे, डायरेक्ट नीचे ला देंगे, इसका 10 का कैरी वाला ले आकर के इसके 1 में जोड़ देंगे, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कैरी आगे आ गया, यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, एक हमारा यहाँ हुआ 3 हो गया, और इस 3 को ले आकर के हम यहाँ जोड़ देंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया वैल्यू हमें 729। अब इसको चेक करना है, इसको आसानी से एक तरीका ये भी है, 27 इंटू 27 ऐसे करते हैं, वर्ग है 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स गुणा करना ही होगा, 7 7 जा 49 का 9 हो गया 4 हो गया, 7 2 जा 14 और 14 प्लस 4 18 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5, यहाँ हो गया 9, 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 1 6 प्लस 729, और यहाँ देखिए नहीं आसानी से निकल गया 27 हो। इसी तरह और देखेंगे 27 की जगह आप 35 का दे दीजिए, 35 का वर्ग निकालना, सेम फार्मूला है, इस पे आपको रख देना है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये स्लैश बी स्क्वायर, इस पे आप रख देना है। ए की जगह क्या है 3 का स्क्वायर स्लैश 2 रखा हमने, पूरा कितना किया 3 का, फिर 5 का, यहाँ क्या है बी की जगह 5 का स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है,
ज़्यादा आपको गुणा भी नहीं करना है। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, इसका 2 तिहाई 6, 6 बचे 30, इसका बचवा 25, 5 का वर्ग करेंगे 25। अब इसका सीधा नीचे ले आएंगे, इसका वर्ग का अंक लाएंगे यहाँ, कैरी इसमें जुड़ जाएगी 2, 3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, कितना हो गया 1225, 1225 हो गया। इसी तरह आप किसी भी वैल्यू का 2 अंक के आप अगर वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना है तो किसी भी संख्या का आप इस फार्मूले पे रख देंगे, आराम से इजीली निकाल लेंगे। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा अंक लेकर के 64 का इसका वर्ग पूछ रहा है। इसका वर्ग है, सेम फार्मूला वही है हमारा, a और b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर स्लैश 2 इंटू ए बी, a इंटू बी स्लैश बी स्क्वायर। a की जगह क्या है हमारा 6, 6 का स्क्वायर स्लैश है 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4 का स्क्वायर। अब सबको हल कर लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 2 और 6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 का 12, 12 चौक 48, इसका करेंगे 4 का स्क्वायर 16। जो दहाई का अंक है उसको नीचे खींच के रखेंगे, ऊपर का ऊपर कर देंगे। इससे हमें डिफरेंस हो जाएगा कि जो दहाई का अंक होता है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे कैरी फॉरवर्ड। यहाँ देखिए हमने 6 का लाया 6, ये 1 कैरी फॉरवर्ड होकर इसमें जुड़ जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 9 हो गया, और इसका 4 यहाँ जोड़ देंगे, 6 में 4 जोड़ देंगे तो 0 हो गया, और यहाँ क्या है 6 4 10 हुआ, 1 कैरी हुआ, 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। देखिए 4096, ये कितना हो गया 64 का हमें मिल गया इसका वर्ग। तो जो 2 अंक की बड़ी संख्याएं हैं उनका हम इस फार्मूले पे रखेंगे और तुरंत इजीली हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच।